बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू बुखारा और इमली का शरबत। सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इसे महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि किस तरह से हम इसमें फ्लेवर डेवलप कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और ईजी रेसिपी है। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 100 ग्राम मैंने ले ली है इमली और 100 ग्राम ही मैंने लिया है आलू बुखारा। ख़रीदते वक्त सबसे पहले हमने इस बात का नोटिस रखना है कि दोनों चीज़ें हमें फील होनी चाहिए कि फ़्रेश है, मतलब इनमें फ़्रेश कलर होना चाहिए। इमली थोड़ी थोड़ी रेड शेड में होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट और अच्छे सी होनी चाहिए कि देख कर ही मज़ा आ जाए। इमली 100 ग्राम है और आलू बुखारा भी 100 ग्राम है। इन दोनों चीज़ों को हमने एक बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 गिलास पानी। अच्छा जी, सबसे पहले ये कि हमने इसमें पानी ऐड किया है और इसे हमने चम्मच के साथ अच्छे से इमली को सॉफ्ट कर देना है। इसके दाने अलग-अलग कर देने हैं ताकि ये अच्छे से पानी में भीग जाए। 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे पानी में भीगने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 घंटे के बाद जब हम इसे हाथों के साथ दबाएंगे, ईजीली इमली की और आलू बुखारे की गुठलियाँ जो हैं वो अलहदा होती जाएंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने अपने हाथों के साथ अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मसल देना है। ये देखें, जब अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए मसल देंगे, इसके बाद हमने अपने हाथों में रखना है और अच्छे से दबाएंगे ताकि जूस निकल जाए और ये गुठलियाँ जो हैं हमारे हाथ में हो जाए। गुठलियाँ हमारे हाथ में आ जाएंगी, इन्हें हम किसी भी बाउल में या प्लेट में निकालते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने सारी निकाल दी। पल्प अलहदा हो गया और ये गुठलियाँ अलहदा हो गई। अब हम क्या करेंगे, आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा कि इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। आधा ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया, थोड़ा सा इसमें चम्मच हिलाएंगे, थोड़ा बहुत जो इमली और आलू बुखारे का जूस इसमें लगा रह गया वो भी हम निकाल देंगे। ये देखिए, स्ट्रेनर में मैंने डाला है, थोड़ा सा जो जूस लगा रह गया था गुठलियों में वो भी निकल जाएगा। अच्छा जी, ये वाला काम हमने कर लिया। अब जनाब हमने ले लिया है ब्लेंडर जग, इसमें हमने डाल देना है सारा पल्प और इसे हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। ये देखिए, इतना अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाएं। अच्छा जी, ब्लेंडर मशीन जो होती है इसकी मैं आपको एक केयर का बता दूं कि थोड़ी थोड़ी रोक कर चलाया करें। एकदम से बहुत ज़्यादा चलाएं तो उससे हमारी मशीन ख़राब भी हो सकती है। अच्छा सा मैंने इसे ब्लेंड कर दिया। अब जनाब हमने ली है स्ट्रेनर और ये सारे पल्प को हमने इस तरह से कर देना है। इससे क्या होगा, इसमें अगर थोड़े बहुत पीसीज रह भी गए होंगे इमली के, वो भी निकल जाएंगे। ये देखिए, ये पल्प मेरा रेडी हो चुका है। अब हमने ले लिया है जनाब 2.5 कप चीनी। इसे मैंने एक पैन में ऐड किया है और साथ में आधा ग्लास हम इसमें पानी ऐड करेंगे और जनाब अब हमने इसे पकाना स्टार्ट करना है। मतलब 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं रेडी करेंगे, चूल्हे की आग को चलाएंगे। जस्ट हमने चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने चीनी को अच्छे से मेल्ट कर देना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, बड़ी ही ज़बरदस्ती हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। अब ये पल्प जो कि हमने रेडी किया हुआ है, पल्प को इसमें ऐड करेंगे। अब हमने पकाना स्टार्ट करना है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, मतलब चीनी का शीरा मेल्ट कर दिया, उसमें जो चीनी थी उसे मेल्ट कर दिया और ये पल्प हमारा रेडी है, दोनों को मिक्स किया तो कहते हैं आलू बुखारे और इमली का शरबत रेडी हो गया। जबकि ये बात नहीं है, आपने अच्छे से पकाना है। इसके ऊपर जो झाग होगी इसे मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तो कम से कम हम इसे अच्छे से पकाएंगे कि हमें फील हो कि वाकई में ये थिक हो चुका है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें जस्ट एक पिंच कह लें, एक चुटकी कह लें, मैं इसमें डालूंगी काला नमक और एक पिंच ही मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों के साथ हाजमा बेहतर होता है। दूसरा ये कि इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारे इस शरबत में। ये देखिए, ये पककर बहुत ज़बरदस्त हो गया है काफ़ी हद तक। अब हमें फील होना स्टार्ट हो गया कि थिक हो चुका है। चूल्हे को बंद करेंगे, जब ये ठंडा होगा मज़ीद थिक हो जाएगा। अब ये देखिए, ये ठंडा हो गया। इसे हमें जिस बर्तन में डालकर रखना है, जिस बोतल में डालेंगे वो मुकम्मल तौर पर खुश्क होनी चाहिए। दूसरा ये कि इसे हमने फ्रिज में रखना है, फिर ये हमारा शरबत बिल्कुल महफूज रहेगा हफ्ता 2 हफ्ते के लिए। अगर आप मज़ीद 2-3 माह के लिए महफूज करना चाहते हो तो आप इसे फ्रीज़र में रख दें। अच्छा जी, अब मैंने इसे सर्व करने के लिए मैंने ले लिया जनाब ज़्यादा सारी बर्फ़। इसमें हमने शरबत ऐड किया और थोड़ा सा ठंडा यख पानी ऐड करेंगे और इसे ठंडा यख यूज़ करेंगे। अगर आपके मैदे में गर्मी है, पीला यरकान है, उसके लिए बेस्ट है। आजकल गर्मियों में ये बेस्ट रेसिपी है, आप लाजमी बनाएं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी और जनाब मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से इसी तरह की यूनिक रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।